ठीक है, अभी करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, अब देखो, अब ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, है ना, ये वाला देखो, है ना, 10 की पावर में दिया हुआ है, ये भी 10 की पावर में दिया हुआ है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बट अभी हमने इसको सिंपल किस में बनाना है, यूजुअल फॉर्म में बनाना है, मतलब कि जैसे ये पहला नंबर था ना 0.00, इस फॉर्म में बना के देना है हमने। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, पहले ये थोड़ी बातें सीख लेंगे आप। देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना हमने। ठीक है, अच्छे से देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ मैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास लिखा हुआ है 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। पहले मुझे ये बताओ कि ये 4.5 का मीनिंग क्या है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 5/10, है ना, पॉइंट को, एक पॉइंट को अगर हटाएंगे यहाँ से तो एक, ये जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो तो एक ही है ना, तो इसलिए 10 आ जाएगा, नीचे एक ही जीरो आएगा। मल्टीप्लाई में जे 10 की पावर 2 है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है 10 को हमने 2 बार गुना करना है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, मतलब कि 10 की पावर 2 मतलब क्या है कि 2 जीरो आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा ना 4 5 और एक जीरो, तो 450 हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये नंबर था अभी, ये जो नंबर था ये वाला, ये किस फॉर्म में था, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये कौन सी फॉर्म आ गई, यूजुअल फॉर्म आ गई। आगे की नहीं आ गई, है ना। अभी ये जो है, जे वाला जो नंबर है ये था हमारा कौन सी फॉर्म में था, ये बोलो क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये आ गई यूजुअल फॉर्म आ गई। अब बात समझ आई कि नहीं आई। अब 10 की पावर +2 थी, तो हमने कुछ नहीं किया, इसको ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया। बट अगर क्या हो, ये देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आ चुकी है। ठीक है, अभी करते हैं सेकंड के लिए। देखो अगर ऐसा होता, मानो ऐसा लिखा होता 3.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, है कि नहीं। अब माइनस में आ गया, बस दो ही टर्म हो सकती है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो ना। अभी पहले बताओ इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, दो। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हो 306 डिवाइडेड बाय 100, लिख सकते हो नहीं, लिख सकते हो, है ना। मल्टीप्लाई, अब देखो ये 10 की पावर -5 है। देखो हमने पीछा भी पढ़ा हुआ है कि कभी भी ए की पावर -m हो, उसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/am करना पड़ता है। तो वैसे इसको क्या करना पड़ेगा, 1/10 की पावर 5 करना पड़ेगा, तब ये 5 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखो बात को अच्छे से समझो पहले, ये -5 किस में कन्वर्ट हो चुका है, +5 में। ठीक है, ओके। अभी देखो, अब लिखोगे 306 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1 बाय, अब 10 की 5 का मतलब क्या है, 10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 और 5, है ना बात का। अभी कैसे लिखोगे इसको, 306 डिवाइडेड बाय, अब कितने जीरो हो जाएंगे, ये 5 ये वाले और 2 ये वाले, है ना। 5 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 के 7 हो गए। ठीक है, 5 और 2 कितने हो गए, 7, मतलब कि जीरो कितने आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे ना। अभी आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब बच्चे, अब बच्चा बच्चा जानता है कि जब कभी भी देखो ना, अब जैसे ये 100 था, डिवाइड किया तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 2 डिजिट के बाद। वैसे ही अब जी कितने जीरो हैं, जी जीरो हैं 7, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, 6 एक डिजिट, जीरो जीरो आ गया, फिर क्या आ गया 3, फिर आ गया जीरो, फिर आ गया जीरो, 3 4 5 6 और एक 7, 7 डिजिट आ गए। और फिर क्या लगा दिया हमने, पॉइंट, और लास्ट में क्या लगा दिया, जीरो। कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, हैं पड़ रही है। हाँ, तो अब देखो, अब इसको जब डिवाइड किया तो अपना हमारा आंसर क्या आ गया, 0.1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट आ चुके हैं। जब हमने कितने जीरो से डिवाइड किया, 7 जीरो से डिवाइड किया। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब ठीक है, बात का समझ आया। तो अभी हमने क्या कर दिया है, अभी हमने जो पावर वाली है ना, जो माइनस वाली पावर है ना, उसको भी यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ये देखो, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अभी हम समझेंगे अपने क्वेश्चंस को, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया हो उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया पहले बात का, है ना। अभी पहला क्वेश्चन क्या बोलता है 3.02 इंटू 10 की पावर -6, है ना। कुछ ऐसा ही है जो अभी हमने किया है ना, क्या है 3.02 इंटू 10 की पावर -6, तो क्या लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, 3.02, 06 है 2 है,
02 3.02 इंटू 10⁻⁻6 है ना। ओके, तो अभी इसको मैंने अभी समझाया कैसे करेंगे। इसको पहले लिखेंगे, जो पॉइंट है इसको हटाने के बाद कितने डिजिट आएंगे नीचे, बताओ कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, एक और दो, तो कितने जीरो आएंगे नीचे, एक और दो। अब 10 की पावर क्या थी, -6 थी, +6 तो थी ही नहीं कि इधर ही मल्टीप्लाई कर देते, तो -6 है। मतलब कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि a⁻−m को कन्वर्ट करने वाला है किसमें, a⁻+m में, है ना। तो ये -6 को जब हम नीचे लाएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। कुछ बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। अभी क्या लिखेंगे, 302 जे 6 जीरो और जे कितने जीरो, 2 जीरो, 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो कितने 8 जीरो आएंगे पूरे, एक दो, पहले पहले देखो, पहले इसको ऐसे लिख लो, ×1। 10⁻6 का मतलब मीनिंग क्या है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 10 को, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, है ना। तो 6 जीरो आ जाएंगे, तो मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब जो 6 जीरो और 2 जीरो कितने हो गए पूरे पूरे, बताओ कितने हो गए भाई, एक दो, कितने हो गए, 6 और 2 कितने हो गए, हाँ 8 हो गए, है ना। 3 4 5 6 7 और 8, 8 जीरो आ गए। तो अभी हमने डिवाइड किया इसको, पता ना कैसे डिवाइड करते हैं, 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है ना। तो कैसे लिखेंगे, 2 0 3, 3 डिजिट तो हो गए। एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 8 लगाना है ना, 3 4 5 6 7 और 8.0। आगे आगे बात समझ आ गई कि नहीं आ गया ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, कन्वर्ट किस में कर दी है, बोलो किस में कन्वर्ट कर दी है भाई, क्या कौन सी फॉर्म है ये, यूजुअल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म। ओके, अभी फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया, अभी करेंगे सेकंड पॉइंट को सॉल्व, ठीक है। चलिए 4.5 इंटू 10⁻⁴, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लिया आपने, अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, 4.5 इंटू 10 की पावर कितनी आई है, 10 की पावर आई है 4, है ना। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे बताइए इसको। 4.5 को कैसे लिख सकते हैं, 4 5 डिवाइडेड बाय 10, है कि नहीं। मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मीनिंग क्या है कि कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। अब एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 5 मल्टीप्लाई कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो आगे आ जाएंगे। अब समझ आया बात का कि नहीं आया, है ना। इजी लगा ये क्वेश्चन, ये तो इजी है ना। अब करेंगे सेकंड, थर्ड क्या बोलता है, 3 × 10⁻⁸। तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम। 3 3 × 10 की पावर, है ना, 3 × 10⁻⁸। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अभी आप अच्छे से समझिए इसको। अब 3 का तो 3 रहेगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁸ है, इसको +8 बनाना पड़ेगा ना, है ना। तो नीचे कितने जीरो आएंगे, +8, ऐसे हो जाएगा। अब इस पावर को जो है -m को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, +m में कन्वर्ट कर दिया ना, तो इसलिए 1/, में लिख दिया। अब जो -8 नहीं रहा, ये किस में चला गया है, ये +8 में चला गया है, ठीक है। ये +8 लिखा मैंने भी, ठीक है, 10⁻+8। तो कितने जीरो आए नीचे भाई, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 8। अब 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 3, है ना। तो क्या लिखोगे, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 और .0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ठीक है बात का। ओके, अभी लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, बोलता है 1.000 इंटू 1 10⁻⁹, है ना। तो फोर्थ पॉइंट सॉल्व करेंगे अभी हम। 1.000 इंटू 1 × 10⁻⁹, यही है कि नहीं, है ना। हाँ जी, तो अभी सॉल्व करेंगे भी इसको हम। तो कैसे लिखेंगे भाई, 1.000 कितने, 3 जीरो रहे, कितने डिजिट आएंगे, 4 आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। 1 2 3 4, तो 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 3 4
इंटू 10 की 9 मीनिंग क्या है इसका, 10 की 9 मीनिंग क्या है कि 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक 9, तो 4 तो कट गए, तो 4 जीरो तो कट गए, है ना। पीछे कितने जीरो रह गए, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो रह गए। तो आप 5 जीरो लगा दोगे इसके आगे, मल्टीप्लाई करोगे, आगे कितने जीरो आएंगे 5, 1 2 3 4 और 5, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, समझ आया नहीं? ओके तो अभी करेंगे अपना कौन सा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5.8 इंटू 10 की पावर 12, ओके। तो 5th क्वेश्चन बोलता है 5.8 इंटू 10 की पावर 12, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब लिखोगे 5 8/10 लिखोगे ना पहले, है ना, क्योंकि 5 का एक डिजिट है और 10 के और 12 है। अब मुझे बताओ 12 कट जाएंगे एक के साथ, तो कितने पीछे बचेंगे, 11 बचेंगे। तो कितने जीरो आ जाएंगे भाई, कितने जीरो आ जाएंगे, 5 8 इंटू 10 कितने हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो मीनिंग क्या होगा इसका, 5 8 कितने जीरो आएंगे, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, समझ आएगा नहीं, है ना। ओके अब करेंगे ये वाला पॉइंट, 3.61492, 3.61492, 3.61492 इंटू 10 की पावर कितने आ जाएगी, 6, 10 की कितने आ जाएगी 6, ठीक है। 3.61492, 3.61492, ओके, 10 की पावर 6 आ चुकी है। अब समझे बात का, अभी इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, ठीक है, अच्छे से समझिए पूरा। तो कैसे लिखेंगे, 3 पहले 61492 लिख लेंगे, 61492 डिवाइड में कितने जीरो आएंगे बताओ, गिनो ना, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 और 5, और साथ में मल्टीप्लाई कितने हैं, 6 ना, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ 5 कट गए तो पीछे कितने जीरो बच गए, एक जीरो बच गया। तो कैसे लिखोगे, 3614920, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब समझ आया बात का ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।